फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने क्लास 7 का टॉपिक स्टार्ट किया था अलजेब्रा। एक क्लास हुआ था जिसमें कि कोफिशिएंट की चर्चा हम लोग किए थे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी टॉपिक का अगला पॉइंट, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो उसका पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद उस बेसिस पे क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर देखिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं इसका थ्योरी अलजेब्रा का। कल हम लोग कोफिशिएंट पे चर्चा किए थे। कोफिशिएंट पे चर्चा किए थे, दो बात हुआ था। एक क्या था? लेटरल कोफिशिएंट, एक नॉर्मली कोफिशिएंट। दोनों कोफिशिएंट के बारे में चर्चा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लेटरल कोफिशिएंट। तो आज हम लोग लाइक और अनलाइक के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहता है लाइक टर्म्स, तो कहता है लाइक टर्म्स और सिमिलर। सिंपल सा बात है कि जब लाइक होगा तो वो सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब क्या? सेम, एक जैसा दिखता हो, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफर नहीं हो, कोई डिफरेंट नहीं हो, तो सेम होना चाहिए। यहाँ कह रहा है सिमिलर टर्म्स, मतलब एक जैसा टर्म्स, एक जैसा पद, उसमें से कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आर टर्म्स विच हैव द सेम लेटरल फैक्टर्स। लेटरल फैक्टर्स, ध्यान से सुनिएगा। एक कोफिशिएंट यहाँ कह रहा है कि किसकी चर्चा कर रहा है? लेटरल फैक्टर्स की चर्चा कर रहा है। ये लेटरल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, नॉट ओनली फॉर फैक्टर। यहाँ लेटरल फैक्टर की बात कर रहा है, सिर्फ फैक्टर की बात नहीं कर रहा। तो कह रहा है हैव द सेम लेटरल फैक्टर, दे मे डिफर इन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। मतलब कि न्यूमेरिकल में डिफरेंट होगा लेकिन लेटरल में नहीं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ भी 5a है, यहाँ भी 3a है, यहाँ भी 7a है। न्यूमेरल में डिफरेंस है, 5 है, 3 है, 7 है, बट a में किसी में डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि ये तीनों टर्म्स में जो है लेटरल फैक्टर्स जो है वो आपका लेटरल फैक्टर्स इन ईच टर्म आर ए। क्या है? ए है, ठीक है। दूसरा क्या कहा? 2b² एंड 3b²। देखिए न्यूमेरल में चेंजेस है, नो डाउट, न्यूमेरल में चेंजेस है। अब बट यहाँ अल्फाबेटिक टर्म्स जो दिया b² इसमें भी अवेलेबल है, b² इसमें भी अवेलेबल है। कह रहा है द लेटरल फैक्टर इज b² इन ईच टर्म। तो लेटरल फैक्टर कौन हुआ? कि b² जो है ये 3 का कोफिशिएंट है, ये b² जो है 2 का कोफिशिएंट है, ये a जो है 7 का कोफिशिएंट है, a जो है 3 का कोफिशिएंट है, a जो है 5 का कोफिशिएंट है। मतलब कि न्यूमेरल में डिफरेंट है लेकिन अल्फाबेटिक में कोई डिफरेंट नहीं। दैट इज कॉल्ड लेटरल फैक्टर्स। आई होप सो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट। लिसन, नेक्स्ट टर्म अनलाइक टर्म्स। अब कहता है अनलाइक। एक बात बताइए, इसके नाम से ही पता चल रहा है लाइक मतलब होता है पसंद करना और अनलाइक मतलब होता है नापसंद करना, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो बात ये बोला होगा जस्ट इसका अपोजिट करेगा। वो कह रहा हाँ तो ये कह रहा है, तो कह रहा है अनलाइक टर्म्स आर दोज विच हैव डिफरेंट। ये चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ये कहा था सिमिलर, ये कहा था इसका टर्म्स जो होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा। लेकिन ये कह रहा है कि इसका टर्म्स क्या होगा? इसका टर्म्स यहाँ से डिफरेंट होगा। लिटरल फैक्टर्स, तो यहाँ कह रहा है 5a और 2b जो है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके न्यूमेरल में भी अंतर है और इसके लेटरल फैक्टर में भी अंतर है। देयर आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम। इसके न्यूमेरल में भी अंतर है और इसके लेटरल में भी अंतर है। देयर आर बोथ आर डिफरेंट्स। तो यहाँ पे क्या था? बोथ आर या ट्रिपल जितना भी हो मोर देन, ये क्या था? सेम था। ओनली न्यूमेरिकल टर्म्स आर डिफरेंट बट अल्फाबेटिक टर्म्स आर नॉट डिफरेंट, सेम। तो देन द लेटरल फैक्टर इज b² इन ईच टर्म। यहाँ पे देखिए 5a एंड 2b, द लेटरल फैक्टर्स आर a जो है सिर्फ 5 है, यानी कि a का कोफिशिएंट हम कह सकते हैं 5 है। तो ये 5 जो होगा ये सिर्फ आपका कोफिशिएंट होगा, ये 5 जो है ये सिर्फ आपका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। लेकिन ये जो a होगा यही आपका लेटरल कोफिशिएंट होगा, ये आपका क्या होगा? लेटरल कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फिर क्या करता है? एंड द लेटरल फैक्टर्स आर इन b। लेटरल फैक्टर्स इज b इन दैट टर्म्स विच आर डिफरेंट। आई होप सो समझ गए होंगे कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। अब इस बेसिस पे थ्योरी तो आपको मिल गया,
थ्योरी आप अच्छे से देख लिए, अच्छे से समझ गए। अब इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी लगेगा। पहले आप इस टॉपिक का, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक का थ्योरी को देखिए। अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो क्वेश्चन बनाना कोई भारी बात नहीं है, आराम से इजी वे में बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए देखिए, इसका थ्योरी पढ़ लिया लाइक और अनलाइक का। अब लाइक और अनलाइक का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है, आराम से। मैथ और इंग्लिश जिनको भी हार्ड लगता है, अब निश्चिंत हो जाइए, एकदम इजी वे में पूरी तरह से स्मूथली आप लोग अच्छे से जान पाएंगे। चाहे कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को इजी हम करेंगे। अब बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूले, बस उसके आगे तो फिर हम हैं ही। चलिए देखिए क्या कहता है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कहता है कि इसमें जितना भी टर्म्स दिया है ना, सिर्फ आपको ये बताना है कि इसमें से लाइक टर्म्स कौन फॉलो कर रहा है। अभी जस्ट बताए थे लाइक टर्म्स में क्या होता है। लाइक टर्म्स में बोले थे वो सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। क्या लिटरल फैक्टर्स, लिटरल फैक्टर्स कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए और सिमिलर होना चाहिए। लेकिन ये न्यूमेरल डिफरेंट भी रहेगा तो चलेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर, सी स्क्वायर। इन चारों टर्म्स में देखिए एक टर्म्स, ये टर्म्स और ये टर्म्स, तो दोनों में कोई मेल जोल है ही नहीं, दोनों डिफरेंट है। एक विद, एक ये, एक को बोल रहा है नॉर्थ जाना है तो एक साउथ, नॉर्थ जा रहा है तो एक साउथ जा रहा है, दोनों में कोई मेल जोल है ही नहीं, दोस्ती नाम का कोई चीजें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स का सिमिलर की बात किया ना। अब यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, तो देखिए इसका लिटरल फैक्टर क्या है, सेम है। लिटरल फैक्टर क्या है, सेम है, वो सिमिलर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, लाइक टर्म्स इक्वल टू ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर। डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला है कि आप लिटरल फैक्टर को डिफाइन करो या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को डिफाइन करो या न्यूमेरिकल फैक्टर को डिफाइन करो। तो सिंपली पूछा है हमसे कि सिर्फ आप ये बताओ कि आइडेंटिफाई करके कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सा है, तो लिख दिए। ठीक है, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा। 3xy, yz, 5x, 2/7 x, yz। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा, नहीं समझ में आने का कोई रीजन नहीं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, अब इसमें देखिए यहाँ पे x और y है, ये सिर्फ x है, यहाँ सिर्फ इसका दुश्मन x है, यहाँ इसका दुश्मन 2 है, x और y भी है। मतलब इन दोनों में कोई मेल जोल नहीं है, यहाँ डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, लेकिन ये बंदा और ये बंदी, बंदा बंदी जो भी हो, ये दोनों देखिए सेम है। न्यूमेरल चाहे जो भी है, पहले ही कहते हैं न्यूमेरल डिफरेंट भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसका लिटरल फैक्टर सेम होना चाहिए। लिटरल फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए yz इसमें भी अवेलेबल है, yz इसमें भी अवेलेबल है, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं लाइक टर्म्स इक्वल टू yz अपोमा 2/7 yz। समझ गए। अब इस बेसिस पे लाइक टर्म्स पे जितना भी क्वेश्चन है आपके बुक में, आप वहां से प्रैक्टिस करो, अच्छे से सीख जाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसी टॉपिक में अगला पॉइंट क्या है, पॉलिनोमियल। एक एक थ्योरी के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पॉलिनोमियल को पहले देखेंगे, उसके बाद डिग्री को देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे थ्योरी फिर क्वेश्चन। पॉलिनोमियल कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है जैसे अल्फाबेटिकल होता है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ हो गया ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c
इस तरह का जो टर्म्स होगा ना उसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर्म कितना, वेयर ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी, अब देखिए ये ए, ये बी, ये सी जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये बोला ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब निश्चित। एंड x इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। और ये x टर्म जो आया है, ये x टर्म जो है, ये x टर्म जो है ये आपका क्या है, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं होता, इसको जिसके साथ इंक्लूड कर देंगे ये उसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। नोट में एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, कहता है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर। मतलब कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हमको डिग्री निकालना होगा तो सबसे पहली बात हमको क्या देखना होगा कि उसमें जो होगा कि उस डिग्री में उसका ग्रेटेस्ट पावर क्या है। ग्रेटेस्ट पावर उसका क्या है ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। मतलब कि उसमें जो भी वेरिएबल मतलब समझ गए कि वो कांस्टेंट नहीं होगा, दैट मीन्स कि वो x का टर्म होगा। वेरिएबल मीन्स क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा, दैट मीन्स कि x का टर्म होगा। तो यानी कि पावर जब भी किसी पे होता है तो x आएगा तभी पावर होगा। क्या हम यहाँ पे 2 पावर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल वो नहीं बनेगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग चलना है। तो कहता है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर। मतलब कि जो भी होगा उसका ग्रेटेस्ट पावर जो होगा ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। मतलब कि उसका वेरिएबल जो होगा प्रेजेंट में जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 6 - 7x, ये दोनों में देखिए ये दोनों प्रेजेंट है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। बोला 6 - 7x इज अ पॉलिनोमियल x ऑफ डिग्री 1। तो यानी कि इसका जो पावर है, तो यहाँ ग्रेटेस्ट पावर तो इसी का कहा है, तो इसका पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये 1 यहाँ पे लिखा गया। दूसरा 7x² 2x + 5 इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें यहाँ पहले ही कह दिया कि ग्रेटेस्ट पावर होना चाहिए। कौन पावर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर होना चाहिए, किसका, ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट। क्यों नहीं दिया था, दे दिया। कहता 7x² + 2x + 5 इज अ पॉलिनोमियल, इसमें ग्रेटेस्ट पावर कितना किसका है, x²। कहता x का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तो ग्रेटेस्ट पावर को ही लिखा जाता है डिग्री में। फिर यहाँ 6 जो है क्या है, एक कांस्टेंट है, कैन बी, ठीक है, तो 6 एक कांस्टेंट है, कैन बी रिटन एज 6x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। मतलब कि इसके पावर यहाँ पे कुछ नहीं, इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0। ये तो आपका थ्योरी था पॉलिनोमियल का। अब इसके आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जो भी चैनल को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।